कौन सा था, मई जून अक्टूबर नवंबर 18 का, दिस इज क्वेश्चन, हाँ वेरिएंट 22 का, P22 का कौन सा क्वेश्चन था ये, 9, 9 का डी पार्ट है ना। उससे कहा कैलकुलेट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एफ फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अच्छा जी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी बेटा जी, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एफ, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एफ फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब इस केस के अंदर अब आप थोड़ा सा देखिएगा कि अगर मैं एफ को ए बी के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर देता हूं, ठीक हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए। अच्छा एक बात तो ये है कि एक मिनट, लाबा बेटा, ये जो एफ ई है, एफ ई, ये क्या होगा, एफ ई वर्टिकल होगा, और ये जो मिड पॉइंट है, जिस चलो मैं एम कह देता हूं इसको, ये एम इसको कह देते हैं ना। अब देखिए ये, आप थोड़ा सा इस ट्रायंगल को देखें, ए बी सी डी ग्राउंड के ऊपर है। अगर मैं इसको यहां पे सेपरेटली आपके लिए बना दूं, तो ये जो हमारे पास है ई और एम, ये मिड पॉइंट है, ये हॉरिजॉन्टल है आपके पास, ठीक है ना, और ई के वर्टिकली अबव आपके पास है एफ, एफ इसके वर्टिकली अबव है, ये 90 बन गया आपके पास। अब जो आपके पास ट्रायंगल बन रही है, वो आपके पास ये ट्रायंगल बन रही है। ये थोड़ा सा ना, इसको आपको इमेजिनेशन यूज करके, या इसको बेशक आप सेपरेट भी बना लें, तो वही बात जो मैं आपको बार बार ये कहता हूं कि आपने हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, और एक होगा आपके पास स्लैंट, हमेशा ये राइट एंगल ट्रायंगल ही बन रही होगी आपके पास, तो इसको आपने देखना है। ये आपके पास ट्रायंगल बन गई, और हमने फाइंड क्या करना है, हमने एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एफ फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ ई एफ। अब ये देखें ना, ये जो आपके पास है, अगर आप देखें, क्योंकि ये पॉइंट जो आपका ई बन रहा है वो मिड वे है बिटवीन, तो व्हाट डू यू थिंक, ये इसकी लेंथ क्या होगी, ये वाली लेंथ 4.3 की हाफ होगी ना, विच विल बिकम 2, हाँ जी, ई एम वाली 2.15 हो जाएगी ना। हाँ, क्योंकि यहां से यहां तक सेम ही आएगी ना, क्योंकि बिल्कुल सेंटर में उतना ही दूर होगा, तो ये सारा टोटल 4.3 है, तो ये आ गई। आपने इस क्वेश्चन के अंदर डेफिनेटली उसने आपको यह हाइट दी होगी, आप ई एफ फाइंड कर चुके होंगे। इसका ए पार्ट ये है, उसने जो इसका ए पार्ट दिया, ये वाला दिया उसने कहा शो दैट द हाइट ई एफ ऑफ द पिरामिड इज 8.72 करेक्ट टू द थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो उसने देखिए ई एफ हमें पहले ही पार्ट में शो करवा लिया है, और शो करवाया उसने, फाइंड नहीं करवाया। समटाइम्स फाइंड करवाते, लेकिन इस केस में उसने शो करवा दिया कि ये आंसर आपका होना चाहिए, क्योंकि आगे हमें चाहिए था ना। तो उसने 8.72 ये दे दिया। समझ आ रही बेटा कि नहीं आ रही? और देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ना आपके पास, और कौन सा फॉर्मूला लगेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से? टैन। देखे ना, अगेन टैन लग रहा है, मोस्टली टैन लग रहा होता है, क्योंकि रीजन ये है कि
एमएफ हमारे पास कम होता है, किसी जगह कोई टावर है उसके साथ कोई वायर से बंधी हुई है तो तब हम लेंथ ऑफ वायर एक दो दफा उसने पूछ लिया। मोस्टली तो या तो हम ग्राउंड पे बात कर रहे होंगे लेंथ की या उसकी हाइट बात कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो क्योंकि tan हमें चाहिए tan इनवर्स 8.72 ओवर 2.15, क्योंकि ये हमारा एंगल जो हमने फाइंड करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास ये वाला है, इसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारे पास बेस हो गया थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग है, तो P ओवर B 8.72 ओवर हो जाएगा। ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है। इसको जरा कैलकुलेट कीजिएगा। जी बेटा tan इनवर्स मेरे पास जो आ रहा है ना 76.14 आ रहा है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आपको पहले भी कहा था, एक चीज हमेशा याद रखा करें, 14 एक मिनट लिखते हैं, 1492 है, 942 ब्ला ब्ला जो भी है, तो ये 76.1 आ जाएगा डिग्रीज। देखो बेटा मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है कि tan इनवर्स करने के बाद ब्रैकेट में लिखिएगा, वो tan इनवर्स 8.72 लेके 2.15 से डिवाइड ना कर रहा हूं। tan इनवर्स क्योंकि देखिए ना बेटा tan इनवर्स 8.72 डिवाइडेड बाय 2.15 आप डायरेक्ट लिखेंगे ना, कुछ कैलकुलेटर्स तो उसको उठा लेते डिवाइड कर देते पहले, वो पहले tan इनवर्स ऑफ 8.72 निकालेगा, उसके आंसर को 2.15 से डिवाइड कर देगा। तो क्योंकि tan के अलावा अगर ये cos या sin होता तो उस केस में तो मैथमेटिकल एरर दे देता, उसकी रीजन ये है कि उसमें एंगल 1 से बड़ा हो नहीं सकता, यहां तो हो सकता है tan में। तो ये है, एक दफा फिर मैं आंसर चेक कर लूं कि हमसे कोई मिस्टेक ना हुई हो। ये बेटा 76.1 और ये देखिए आपके पास वही आया ना 76.1 है, या वो कह रहा है 76.2 से लेके या 76.14 और 76.18, वही tan इनवर्स 4.3 डिवाइड बाय 2, वो सारा वही चीज है। अब ये चीज समझ में आई है कि नहीं, ये बात आपको? बस एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, एक तो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, और दूसरी देखिए मैं आपको फिर एक दफा फिर ये समझा देता हूँ। जब उसने ये कहा ना कि ये देखिएगा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एफ, तो एक पॉइंट एफ होना चाहिए हमारे पास फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, फ्रॉम के बाद जो है मिड पॉइंट ऑफ ए बी जिसको हमने एम कहा था, अगर मैं उसको एम कहता हूं, तो ये पॉइंट चाहिए आपको, मिड पॉइंट एक पॉइंट है ना ए बी के ऊपर, उसका सेंटर वाला जो पॉइंट है, तो इस फ्रॉम के बाद वाला जो पॉइंट है वहां पे आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, और दूसरा इस मिड पॉइंट को, इसको अगर हमने एम कहा तो एफ एम बनेगा, यानी अगर आपके पास एफ यहां पे है, जहां पे भी एफ, तो एफ एम जो बनेगा, इन दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन, वो डिपेंड करता है, एलिवेशन और डिप्रेशन एक ही बात होती है, मतलब रू एज अ रूल, बस फर्क ये है कि एफ अगर नीचे होता तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता। तो यहां से फिर ये देख लेना, ये आपके पास जब आप यहां से डायरेक्ट इसको करेंगे, इसके साथ मिलाएंगे, तो ये आपको पास हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। तो अब ये आपने ये राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनानी है, आप इसको सेपरेट बनाएं, आई विल रिकमेंड, क्योंकि जब 3D शेप्स होती हैं उसके अंदर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे देखना ये वाली जो ट्रायंगल बनी है, इस केस में आपको इतना क्लियरली नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसमें यू नीड टू आइडेंटिफाई कि विच साइड इज हॉरिजॉन्टल एंड विच साइड इज वर्टिकल। तो डेफिनेटली पहले हमने वही चीज देखी कि ई एफ जो है दैट इज वर्टिकल, क्योंकि एफ वर्टिकली अबव ई है। राइट पिरामिड है ना, राइट पिरामिड में सेंटर हमेशा जो टॉप होता है वो सेंटर में होता है बेस के। और उसके बाद हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ऑब्वियसली, क्योंकि ए बी सी डी जो है हमारे पास रेक्टेंगल जो है दैट इज ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो वो हॉरिजॉन्टल है। तो ई एम, इसको हमने हम कहा था ना इस वाले पॉइंट को, तो ई एम जो था हमारे पास दैट वाज हॉरिजॉन्टल, और ई एफ वर्टिकल है, और एफ और एम के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। यही बात हमने कही है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो हॉरिजॉन्टल और वो जो स्लैंट वाली लाइन बनती है उसके बीच में होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे होगा, लेकिन केस वही होता है कि एक साइड जो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, दूसरी इंक्लाइंड होती है, जो कि उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से मिला रही होती है। ये सारा कंक्लूजन है
यही कुछ होगा।